ताख़ीर पसीर और हंगामा खेज है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था चीन और अमरीका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तिलाफात से ज्यादा अहम है। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत होगा। शी जिनपिंग एक अजीम रहनुमा, मुस्तकबिल में हम मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। चीनी सदर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस्तकबाली तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। अमरीकी सदर को चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी बच्चों ने रक्स और फूल लहराकर अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप का हुकूमती अरकान से तारुफ कराया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि बुनियादी सवाल ये है कि ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। सदर ट्रंप की रेड लाइन बहुत सादा है। ऐसे इक़दाम चाहते हैं ईरान एटमी हथियार ना बना सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मफाद में है कि वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। चीन के अपने बहरी जहाज अपना हुकूमत में फंसे होंगे। चीन मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। अमरीका और इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अमरीकी हथियारों को अपना हुर्मुज़ से गुजरने नहीं देंगे। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा, अमरीका के साथ सीज़फायर बरकरार, अफवाज की तैयारी मुकम्मल है। अपना हुर्मुज़ ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। अपना हुर्मुज़ का एक हिस्सा अब्बास तारानी इनकलाब की बहरिया के कंट्रोल में है। एक हिस्से पर ईरानी फौज की बहरिया का कंट्रोल है। अपना हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल, निगरानी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क के ऑयल के मुनाफे को दुगना कर देगा। अमरीकी गुज़रगाह अमरीकी फौज के लिए कब्रिस्तान बनाई जा सकती है। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है, ईरान के अजीम अवामी से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया वो सिक्योरिटी इदारे पहले बता चुके थे। यूएई ने नेतन्याहू के दौरे अमारात से मुतालिक दावे मुस्तरद कर दिए। यूएई ने नेतन्याहू के दौरे अमारात से मुतालिक दावे मुस्तरद कर दिए। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का कहना है, मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात एलानिया हैं। ये ताल्लुकात किसी खुफिया या पोशीदा इंतजामात पर मबनी नहीं हैं। किसी भी गैर एलानिया दौरे या खुफिया इंतजामात से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मीडिया गैर मुसद्दिका मालूमात नशर करने से गुरेज करे। सियासी तासुर पैदा करने के लिए बेबुनियाद खबरों का सहारा न ले। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि नेतन्याहू ने ईरान जंग के दौरान यूएई का खुफिया दौरा किया और अमाराती सदर से मुलाकात भी की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी खाम तेल $106 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। एशियाई मार्केटों में मिला जुला रुझान। जनूबी कोरिया की कॉस्पे इंडेक्स में 1% इजाफा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.26% मंदी। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 2% गिरावट। ईरान का मामला एक भी मिसाइल फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दिया था। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने कहा, हम ईरान से 97% अफजूदा यूरेनियम निकलवाने में
कामयाब रहे थे। हमें बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा, ना ही अपना हुर्मुस बंद करना पड़ी। अब ईरान जंग के अहदाफ भी हासिल नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों से भी आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की भी मंजूरी देगी। मुजवजा आईनी तरमीम और कानून साजी पर भी मुशावरत होगी। साबिक हुकूमत में माली बदनवानियां बरवक्त एहतसाब न होने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बरहम। 4 साल तक बेज़ाब्तियों की तहकीकात न होने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का नोटिस। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा, महकमाना माली बेज़ाब्ती का बरवक्त एहतसाब न होने का जिम्मेदार महकमे का सेक्रेटरी होगा। महकमाना एहतसाब में गफलत बरतने वाले अफसरान की निशानदही की जाए। क्यों न गफलत बरतने वाले अफसरान को शोकार नोटिस जारी किए जाएं। बल्दिस्तान के इंतखाबात, सियासी गिरमागहमी और सेट एडजस्टमेंट पर मुशावरत अरूज पर। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्लामी तहरीक, इस्तेकाम पाकिस्तान और मजलिस वाहिद मुत्तहरिक, JUI, तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों की मुशावरत का अमल जारी। सराय के मुताबिक इस्लामी तहरीक की सियासी इंतखाबी कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। सियासी जमातों के राब्ते, सियासी हिकमत अमली समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को पुलिस ने तहवील में ले लिया। मुलजिमा को डिस्ट्रिक्ट सिटी थाने में दर्ज मुकदमे में सेंट्रल जेल से तहवील में लिया गया। अदालत ने मुलजिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से कत्ल, मनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमात में तफ्तीश की जाएगी। अनमोल उर्फ पिंकी को हसास इदारे ने 1 हफ्ता पहले लाहौर से पकड़ा। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा अनमोल को हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर की मदद से हिरासत में लिया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से करोड़ों रुपए मालियती मंशियात बरामद हुई। कराची एक्सपोर्ट सेंटर में SIFC और ई-कॉमर्स गेटवे के इश्तराक से ITIF एशिया 2026 का शानदार इनेकाद। 23वीं बैनुल-अक़वामी तिजारती और सनती नुमाइश का इफ्तिताह गवर्नर सईद निहाल हाशमी ने किया। नुमाइश में चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक की मारूफ सनती कंपनियों की भरपूर शिरकत। पहले रोज चीनी सनती ग्रुप IBI ने पाकिस्तानी इदारों के साथ मुस्तैद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। नुमाइश में इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, मादनियात, ऑयल एंड गैस और प्लास्टिक इंडस्ट्री से मुताल्लिक खसूसी स्टॉल्स कायम किए गए। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुअस्सर सफारतकारी। भारत और इसराइल की गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। नशरियाती इदारे CBS ने ईरानी तैयारों की पाकिस्तान में मौजूदगी का मनगढ़ंत और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। CBS पैरामाउंट ग्लोबल की मलकियत है जो रिलायंस नेटवर्क से मुंसलिक है। रिलायंस नेटवर्क भारतीय कारोबारी शख्सियत मुकेश अंबानी की मलकियत है। मुकेश अंबानी का शुमार इंतहा पसंद मोदी के करीबी साथियों में होता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी BSP के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका इसराइल ताल्लुकात में कशीदगी का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आयद किया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बतौर साजिश किरदार पर गुमराहकुन भारतीय और इसराइली प्रोपेगेंडा आलमी अमन को सबोताज करने की मज़मूम साजिश है। इंतहा पसंद मोदी और RSS के गुंडों ने भारत में अक़लियतों की जिंदगी अजीनत बना दी। दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस अफगान बाशिंदे मेजबान ममालिक के लिए संगीन सिक्योरिटी चैलेंज बन गए। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक ताजिकिस्तान में मंशियात स्मगलिंग के वाक़यात में 670 जबकि दहशतगर्दी में 32 अफगान शहरी मुलविस पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार करके मुल्क बदल कर दिया गया। दूसरी जानिब पोलैंड ने भी रवा माह दर्जन से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया। माहिरीन के मुताबिक अफगान रजीम की सरपरस्ती में चलने वाले ये जराइम पेशा नेटवर्क आलमी अमन के लिए खतरा है, जिसकी वजह से मुतादिद ममालिक अफगान शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद कर रहे हैं।
मुल्क के 3 बड़े आबी ज़खायर की तामीर की लागत में कई गुना इजाफा। तीनों बड़े डैम्स की तामीर ख्वाब बन गई। महमद डैम मंसूबे की तामीर की लागत में 115% इजाफा। तामीर तातुल का शिकार। दस्तावेज के मुताबिक महमद डैम मंसूबे की इब्तदाई लागत का तखमीना 3 खरब 9 अरब रुपए रखा गया था। नजरसानी शुदा लागत 6 अरब 65 खरब तक पहुँच गई। दासू हाइड्रो पावर मंसूबे की लागत में 257% तक का होशरबा इजाफा। नजरसानी शुदा लागत का तखमीना 4 खरब 86 अरब से बढ़कर 17 खरब 37 अरब तक पहुँच गया। दयामन पाशा डैम की तामीर की इब्तदाई लागत 20 खरब 24 अरब रखी गई। नजरसानी शुदा लागत का तखमीना ताहाल नहीं लगाया जा सका। ईद कुर्बा की तैयारियां सज गई। मवेशी मंडियां। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां कायम। मुल्तान और पेशावर में भी मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई। इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से मवेशी मंडियों में खरीदार न होने के बराबर। व्यापारी कहते हैं सिंध से जानवर लाए हैं लेकिन खरीदार ही नहीं है। कौमी टीम को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बचाने का चैलेंज दर्पे। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट 16 मई को सेलेट में खेला जाएगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड ढाका से सेलेट पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम एक रोज आराम के बाद आज प्रैक्टिस करेगी। पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एलन ही फुटबॉल और अल नसर के गोलकीपर का ऑन गोल। रोनाल्डो सऊदी लीग ट्रॉफी न उठा सके। अल नसर का अल हिलाल के खिलाफ आखिरी मिनट तक जीता हुआ मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। रोनाल्डो को ट्रॉफी उठाने के लिए लीग का आखिरी मैच जीतना या बराबर करना होगा। मैच के इख्तिताम पर अल नसर के नाराज हामियों ने अल हिलाल के शायकीन की VIP सेक्शन पर धावा बोल दिया और लाठियां बरसाई।